आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं, बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थकावट में देख रही हूँ आपको। आप बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रहे हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत समय हो गया, लेकिन आप फिर भी चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। मैं आपको चट्टान की तरह खड़ा हुआ देख रही हूँ। आप कभी भी गिरे नहीं हैं, कभी भी लड़खड़ाए नहीं हैं, लेकिन यह चीज मुझे यहाँ पर कहना पड़ेगा। देखो, एक सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। सच्चाई तो मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, क्योंकि यह शायद समझ लो कि ब्रह्मांड चाहते हैं कि यह सच्चाई मैं आपके सामने लाऊं। एक लेडी की सच्चाई मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। आप लोग बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, बहुत लंबे समय, 4 से 5 साल से, क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसी लेडी थी जो अपना कर्म भोग रही है। इस लेडी की वजह से आप पिछले कुछ सालों से लगातार संघर्ष कर रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा हताश थे, दिमाग आपका खराब हो चुका था, क्योंकि चीजें आपकी अकॉर्डिंग हो ही नहीं पा रही थी, चीजें अटक रही थी, चीजें खराब हो रही थी। आगे बढ़ने के बजाय आप पीछे की ओर जा रहे थे, लेकिन आपको कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। जहां आप अपना 100 गुना प्रयास दे रहे थे, अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन आपको उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा था, केवल इस लेडी की वजह से, इसकी गंदी नजरों की वजह से। बहुत इवल आई है और इसकी षड्यंत्र, प्लानिंग, प्लॉटिंग बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी अभी तक नहीं आई है। ब्लैक मैजिक मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ इवल एनर्जी जरूर थी जो आपके काम काज पर असर डाल रही थी, आपके काम काज पर, आपके घर परिवार पर। जब भी आप खुश होते थे, कोई काम अच्छा होने वाला होता था, तो यह लेडी इन चीजों को भांप लेती थी। कहीं ना कहीं इसे बहुत ज्यादा सेंस हो जाता था कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ ऐसी चीजें यह भांप लेती थी आपके चेहरे को देखकर, और यह आपके काम में विघ्न डालने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ती थी। यह बहुत स्ट्रांग चैलेंजिंग हो रही है। जैसे कि आप कोई काम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो यह लेडी आपके फेस को बहुत ही अच्छे से रीड कर लेती थी। आपके फेस को रीड करना इसे बहुत अच्छे से आता था। यह आपके फेस को देखती थी और आपके फेस को देखकर यह जज करती थी कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, तो यह कोई गंदे पुराने रिचुअल करती थी। जैसे आप निकलते थे, तो मान लीजिए झाड़ू लगा देना, कुछ भी ऐसा रिचुअल जिसे हम कहते हैं कि यह चीजें हमें ब्लॉक करेगी, यह चीजें अच्छा नहीं मानी जाती, जिससे आपका काम ब्लॉक हो जाए। इसे जितनी भी नॉलेज थी ये वाली चीजों की, यह सब कुछ आपके ऊपर ट्राई करती थी। विचक्राफ्ट, जैसे हम लोग कहते हैं, कोई काम करने से पहले पीछे से कोई झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, तो यह लेडी यह सब चीजें करती थी। यह अभी अभी स्ट्रॉन्ग चैनलिंग हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है इस लेडी के बारे में, और यह भी कहते हैं कि जब भी हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, तो कोई छोटा बच्चा नहीं रोना चाहिए। बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा कहते हैं। जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो शायद ऐसा बहुत सारे लोगों के पुराने समय से ही है, ऐसा नहीं कि आज नया नया मैं आपको कह रही हूँ, बहुत पुराने समय से यह चीजें हैं। कहते हैं ऐसा कि जब आप निकलते हैं अच्छे काम करने के लिए, तो जानबूझकर यह लेडी किसी बच्चे को रुला देती थी, छोटे से बच्चे को, किसी छोटे बेबी को यह रुला देती थी। यह ऐसे चीजों को करती थी आपके अगेंस्ट। ऐसी इस तरह की चीजें करना इसको बहुत अच्छा लगता था। यह अभी अभी चैनलिंग हुई है, यह मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है।
ऐसे रिचुअल करती थी जो हमारे पुराने जमाने में गलत समझा जाता है, अशुभ समझा जाता है। यह ऐसी चीजों को करती थी जिससे आपके काम में रुकावट आए, आपके कामकाज में, आपके शुभ कार्य में रुकावट आए, तो यह वह चीजें ट्राई करती थी। और देखो, कहीं ना कहीं यह चीज मैं फिर से कहूंगी, वर्क करती है। मैंने यह चीजें देखी हैं। यह ट्राई एंड टेस्टेड है। जो हमारे पुराने जमाने के लोग थे वह इन चीजों को बहुत मानते थे। आज के लोग, आज के जमाने के लोग भी इन सब चीजों को मानते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ। मैंने देखा है कि अच्छी चीजों को करने जाने से पहले कोई बच्चा रोना, झाड़ू मारना, चीजों को, कपड़े को झाड़ देना अशुभ माना जाता है। यह चीजें सही नहीं होती हैं और यह वह चीज करती है। यह जो लेडी है वह इस चीज को करती है जिससे हम लोग परहेज करते हैं, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता, अशुभ। इसलिए मेरे बच्चे, इस प्रकार के सभी चीजों को तुम्हें आज ही बंद कर देना चाहिए। जब तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारा अधिकतम धन जो बेकार की चीजों में व्यर्थ चला जाता था, अब वह बचाने से तुम कुछ भी कर सकते हो। मेरे बच्चे, आज के इस कलयुग में धन के बिना तुम्हारा जीना संभव नहीं है। यह बात तुम्हें भी पता है कि बिना धन के तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। बड़े से बड़े कार्य के लिए या फिर छोटे से छोटे खाने के लिए भी तुम्हें धन की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। मेरे मंदिर में आकर तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए तथा मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने घर में साफ सफाई के साथ साथ मुझे सच्चे दिल से याद करोगे तो मैं तुम्हारे घर में अवश्य आऊंगी। मैं कभी किसी अमीर का घर या फिर गरीब का घर नहीं देखती। मैं सदा ही अपने सच्चे भक्तों के घर में प्रवेश करती हूँ, जो अपने घर में साफ सफाई के साथ साथ मेरी पूजा करके मुझे अपने घर में बुलाते हैं। मेरे बच्चे, इसके साथ ही यदि तुम गरीब लोगों की सहायता कर सकते हो तो तुम्हें ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। ऐसे लोग सदा तुम्हें दुआएं देते हैं और वह दुआएं जो किसी आत्मा को खुश करके दी जाती है, वह सदा तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आती है। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी को भोजन कराते हो तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है, क्योंकि भूखे को भोजन कराने से तुम्हें सदा परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है। याद रखो, हर घर में जो स्त्री कार्य करती है वह सदा तुम्हारे घर की लक्ष्मी कहलाती है और वह तुम्हारे घर में साक्षात मेरा प्रवेश करवाती है। मेरे बच्चे, जिस घर में स्त्रियों को प्यार सम्मान मिलता है वहाँ मैं सदा वास करने के लिए आई हूँ, क्योंकि ऐसा घर सदा उन लोगों का होता है जिनके मन में करुणा और प्रेम है और ऐसे व्यक्ति कभी किसी को दुख नहीं देते। यदि तुम भी उन्हीं व्यक्तियों में से एक हो तो आज तुम्हारे जीवन में मेरा आना भी निश्चित है। तुम्हारे घर में जो अपने माता पिता हैं, उनकी सदा सेवा करना। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। जो इंसान अपने घर में अपने माता पिता को देवता का दर्ज देता है, वह सदा अपने जीवन में कामयाबी हासिल करता रहता है, क्योंकि ऐसा बच्चा हमारे आशीर्वाद का हकदार होता है। मेरे बच्चे, माता पिता वह शक्ति हैं जो तुम्हें इस धरती पर छोटे से लेकर बड़े होने तक तुम्हारा ख्याल रखते हैं और उसके बाद भी तुम्हारी सदा ही चिंता करते रहते हैं। किंतु किसी घर में यदि माता पिता का अपमान होता है तो उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही कहूंगी कि जितना हो सके इस संसार में अच्छे कर्म करो, अच्छा ज्ञान प्राप्त करो, ताकि तुम्हें कभी धन की कमी ना हो। मैं यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा हर क्षेत्र में सफलता हासिल करो और आगे भी तुम्हें जीवन में सब कुछ मिले, यही मेरी कामना है। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि आज तुम मेरी बातों को सुनकर अपने जीवन में बदलाव करोगे
इस बदलाव से ही तुम्हारा जीवन बदलेगा और तुम्हें धन के साथ साथ वह सर सुख मिलेगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, इस संसार में जब कोई भी जीव परेशानियों से घिरा होता है, मुश्किलों में फंसा होता है, तो सबसे पहले वह मेरा ही स्मरण करता है, वह मेरा ही नाम जप करना प्रारंभ करता है। वह मुझे जिस रूप में भी मानता है, जिस भी नाम से जानता है, जिस भी तरीके से आराधना करता है, वह केवल और केवल मुझे ही याद करता है, वह मुझसे वायदे करता है। मेरे बच्चे, यह अलग बात है कि उस कार्य के पूर्ण होने के बाद वह अपने उन वायदों को तोड़ देता है, अपनी शपथ को वह तोड़ देता है, लेकिन उस समय वह यह सोचता है कि अब आगे से वह कभी भी कोई गलती, कोई भी भूल नहीं करेगा। उस समय वह यही सोचता रहता है कि एक बार उसका यह कार्य पूर्ण जाए, एक बार वह परेशानी से बाहर आ जाए, फिर वह अपने आप को बदल लेगा, फिर वह कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े, जिससे उसे पछतावा हो। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही उसकी वह समस्या समाप्त हो जाती है, तत्काल वह अपनी ही कही हुई बात से मुकर जाता है। इस कारण से उसे और भी ज्यादा दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह इन बातों को समझ नहीं पाता। मेरे बच्चे, जब तक मनुष्य के ऊपर कुछ स्वयं नहीं बीतता, तब तक उसे अपनी गलतियां नजर ही नहीं आती। तुम्हारे भी जीवन में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो लाख गलतियां करते हैं, जो सदैव पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कभी भी अपनी गलती नजर नहीं आती। बजाय इसके वह दूसरों की गलतियां हमेशा गिनाते रहते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इससे महत्वपूर्ण एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाली हूँ। तुम्हें तुम्हारी गलतियों का बहुत एहसास कराया गया, बहुत बार तुम्हें यह जताया गया जैसे तुमने जीवन में कितनी बड़ी भूलें कर दी हो, जैसे इस संसार में सबसे गलत मनुष्य तुम ही हो। तुम्हें बहुत बार ऐसा एहसास कराया जाता है, लेकिन वास्तव में तुमने अपने जीवन में उतनी गलतियां नहीं की जितना कि तुम्हें गिनाया गया है, जितना कि तुम्हें एहसास दिलाया गया है। मेरे बच्चे, ऐसा तुमसे इसलिए बोला जाता है ताकि तुम कुछ महसूस करो, ताकि तुम ग्लानि में जियो, ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाए, और इसी के चलते तुम ऐसा मान भी लेते हो। तुम अपने ही चक्रों को कमजोर कर लेते हो, अपने ही अंतर्मन में ऐसी बात जन्म दे देते हो जो तुम्हें और भी ज्यादा तकलीफ देती है। मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर करने के लिए बहुत से प्रयास किए, और इसके निस्तब्ध उन्होंने सदैव तुम्हें तुम्हारी गलतियां गिनाई। जो भूल तुमसे हुई भी नहीं, उसके लिए भी तुम्हें दोषी ठहराया गया है। अक्सर करके तुम्हें दूसरों की गलती की भी सजा मिली है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य का आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है, तब वह सहारे की तलाश करता है, और जब उसे उन क्षणों में कोई सहारा नहीं मिलता, तब वह पूरी तरह से टूट जाता है। उसका आत्मविश्वास और भी ज्यादा धराशायी हो जाता है। मेरे बच्चे, जब वह सहारे की उम्मीद कर रहा होता है और उसे सहारा नहीं प्राप्त होता, तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, यह मैं भली भांति समझती हूँ। उसके अपने मित्र, उसके अपने परिवार वाले, उसका अपना साथी भी जब उसे ही गलत समझते हैं, जब उसका साथ नहीं देते हैं, तो वह भीतर से कैसा टूटा हुआ, बिखरा हुआ, कमजोर महसूस कर रहा होता है। मेरे बच्चे, मैं इस भावना को समझती हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ पर भरोसा करो। अब मैं तुमसे आग्रह करती हूँ कि तुम इस दिव्य प्रेम को अपनाओ, उस खुशी को पुनः खोजो जो हमेशा से तुम्हारे भीतर है और हमेशा रहेगी। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो, तुम्हारी यात्रा सुनिश्चित है। इस स्थायी सत्य को अपने दिल में संजो कर रखो।
मेरी बाहें हमेशा खुली है तुम्हें प्राप्त करने के लिए, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनने के लिए। हर नई सुबह अपनी आंखें खोलो, गहरी सांस लो और मेरी उपस्थिति को महसूस करो जो तुम्हें एकत्रित कर रही है। जब तुम साहस और विश्वास के साथ मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारे सुबह के संवाद में आनंदित होती हूँ, यह विश्वास करते हुए कि मैं तुम्हारी सभी जरूरतों को पूरा करूंगी। मेरे बच्चे, जब जीवन तूफान, परीक्षा और संघर्ष लाते हैं तो मुझ पर निर्भर रहो। चिंता के प्रलोभन से बचो, डरो मत, तुम्हारा मुझ पर विश्वास ठीक है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मेरी बातों को अपने दिल के करीब रखो, उन्हें याद करो। सोचो कि मैं तुम्हारे लिए कैसे आई, उन लोगों से तुम्हें बचाने के लिए जो तुम्हें हानि पहुंचाना चाहते थे, यहाँ तक कि सबसे अंधेरे क्षणों में जब आशा दूर लगती थी। मैंने अपने शक्तिशाली वादे के साथ वापसी की। मैंने चमत्कार किए हैं और अब भी तुम्हारे जीवन में कई अद्भुत चीजें प्रकट होनी है। तुमने अपना दिल मुझे अडिग विश्वास के साथ सौंपा है। मुझे और मार्गदर्शन करने दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दिन रात सुरक्षित रखने के लिए तरसती हूँ। जब मैं तुम्हारी पहरेदारी करती हूँ, निराशा को अपने जीवन में जगह मत देने दो, इसे अपनी आत्मा से निकाल दो, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारा प्रेम असीम है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शांति का अनुभव करो। मैं हर प्रार्थना को सुनती हूँ जो तुम करते हो, खासकर वह जो तुम दूसरों के लिए करते हो। जब तुम निस्वार्थ रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हो जो तुम्हारे चारों ओर है, तो यह मुझे गहराई से प्रभावित करता है। जैसे तुम नजदीक आते हो, इस भावना को बनाए रखो कि तुम अपनी मांगे मेरे पास ले आते हो। जान लो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद से भरने के लिए तैयार हूँ, जो तुम्हारे सपनों से कहीं अधिक है। मेरे बच्चे, अपने विश्वास में दृढ़ रहो, मुझ पर भरोसा करो और देखो मैं तुम्हारे लिए हर वादे को पूरा करती हूँ। जब चुनौतियां तुम्हारे मार्ग पर आती है तो उम्मीद मत छोड़ो। याद रखो कि तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में सुरक्षित है। तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करोगे और तुम्हारी आकांक्षाएं वास्तविकता में परिवर्तित होंगी। कोई ताकत उन आशीर्वाद को रोक नहीं सकती जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किए हैं। ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ अपने दिल में चलो। हर सुबह सबसे पहले मुझे खोजो और अपने पहले शब्दों को धन, यवाद और स्तुति से भर दो। नकारात्मक विचारों को ना आने दो जो मैं तुम्हारे दिनों में डालती हूँ। उन्हें स्वीकार करो। मैं तुम्हें दिव्य अंतर्दृष्टि का उपहार दूंगी, जिससे होंगी तब तुम्हें इनके मूल का भाव पता होगा। तुम्हें उस समय आभास होगा कि तुमने क्या चीज खो दी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम जीवन में इन गलतियों को यदि कर रहे हो तो छोड़ दो, क्योंकि यदि तुमने इन गलतियों को नहीं छोड़ा तो तुम इतना स्मरण रख लो कि आने वाले समय में तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मैंने कई बार देखा है कि तुम जब भी इन गलतियों को करते हो तो तुम्हारे आने वाले समय में निश्चित ही परिवर्तन होता है और तुम बहुत ही ज्यादा हताश परेशान होकर मेरे निकट आ जाते हो कि माता मुझे बचाओ और मेरी रक्षा करो। मैं धन से बहुत ज्यादा परेशान हूँ और परेशानियाँ मुझे बार बार खेद रही है। माता, आप उन परेशानियों को दूर करो। मेरे बच्चे, इस प्रकार की तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर मेरा हृदय करुण से भर जाता है। इसी वजह से आज मैं तुम्हें जो बता रही हूँ, यदि तुमने उसको विस्तार से सुनकर समझ लिया और आगे जीवन में तुमने उन कार्यों पर ध्यान रखा, तो तुम इतना समझ लो कि आने वाले समय में तुम इन परेशानियों से निश्चित ही पहले ही निपट जाओगे, अर्थात तुम इन परेशानियों को पहले ही हटा दोगे। सबसे पहला तो इस बात का ध्यान रखो
कि रोटी का एक कण हो या चावल का एक कण, सब मुझे प्रिय है और विष्णु देव को भी प्रिय है। इसलिए किसी भी ऐसी गंदी जगह पर अन्न का एक दाना भी नहीं जाना चाहिए तुम्हारे हाथों से कि वह व्यर्थ जा रहा हो। यदि तुम्हें अन्न हमने दिया है तो तुम पेट भर के भोजन करो और अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से तृप्त करो, लेकिन गंदी जगह में और ना ही गंदे पानी में अन्न का एक दाना जाने दो और ना ही तुम उसे अनदेखा करो। यदि तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम हर बात से परिपूर्ण हो तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम अन्न का अपमान करोगे, साक्षात मेरा अपमान करते जाओगे, फिर तरसोगे। आने वाले समय में तुम इन्हीं चीजों के लिए तुम्हें अन्न की भी कमी होगी और बरकत की भी कमी होगी, धन की कमी होगी, और जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, जिसे तुम जीवन पर्यंत प्राप्त करना चाहते हो, वह भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि यदि तुम मेरा अपमान करोगे तो मैं तुम्हारे निकट ज्यादा समय तक नहीं रह पाऊंगी। कुछ ही समय में ही मुझे क्रोध आ जाएगा और मैं तुम्हारे घर से प्रस्थान कर लूंगी। क्योंकि वैसे भी मेरा मन बहुत ही ज्यादा चंचल है। मैं एक जगह ना तो रुकती हूँ और ना ही ठहरती हूँ। और फिर भी यदि तुमने अपने जीवन में इन गलतियों को नहीं सुधारा तो आगे चलकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरा, मेरे बच्चे, इस बात का स्मरण रखो कि जीवन में कभी भी जो तुम किसी भी चीज को भोजन में ले आते हो, कोई भी ऐसी चीज हो, चाहे कोई जीव हत्या हो या कोई भी ऐसी गलत वस्तु का सेवन करते हो जो कि स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है और के विरुद्ध है, तो तुम इस बात को समझ लो कि तुम्हारे जीवन में तुम नकारात्मक शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम स्वयं ही अपनी किस्मत को पलटने के लिए स्वयं विवश करते हो उन शक्तियों को, जो शक्तियां तुम्हें प्रत्यक्ष देख रही हैं, महसूस कर रही हैं कि तुम क्या कर रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम जो कर रहे हो उसका किसी को ज्ञात नहीं है, तो यह तुम्हारी सबसे से बड़ी भूल है। और यदि तुम ऐसा आभास करते हो कि तुम्हारे जीवन में होने वाला एक भी कार्य किसी को ज्ञात नहीं है, तो यह भी तुम्हारी गलती है। मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि जीवन में जो हो रहा है वह सब उसी दैवीय शक्ति की शक्ति से हो रहा है। और यदि तुमने उस दैवीय शक्ति को रुष्ट कर दिया तो फिर जीवन में मुसीबतें तो आएंगी ही। क्योंकि तुम स्वयं ही समझ लो, यदि तुम किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाओगे तो ना तो तुम उसके निकट जाओगे और ना ही तुम उससे वार्तालाप करोगे, बल्कि उससे दूर दूर कटे कटे रहने लगोगे। इसी प्रकार से यदि तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य करोगे, अर्थात ऐसी चीजों का सेवन करोगे जो कि उस शक्ति को प्रिय नहीं है, अर्थात मुझे प्रिय नहीं है, विष्णु देव को प्रिय नहीं है, भोलेनाथ को प्रिय नहीं है, बजरंग बली को प्रिय नहीं है, सभी देवताओं को प्रिय नहीं है, तो तुम इतना समझ लो कि तुम स्वयं ही परेशानियों को आह्वान कर रहे हो। और फिर उसके पश्चात यदि तुम रोना प्रारंभ करो तो निश्चित ही तुम इतना समझ लो कि रोने से कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चे, इतना भी ध्यान रखो कि जीवन में किसी भी व्यक्ति को तभी परेशानी आती है जब वह परेशानियों को खुद बुलाता है, अर्थात कुछ ऐसे कार्यों को करता है जो कि उसे अपने जीवन में नहीं करने चाहिए। और इसके के साथ साथ तुम एक बात को और भली भांति समझ लो कि यदि तुम्हारे जीवन में तुमने किसी भी ऐसी चीज को प्राप्त किया है जिसको प्राप्त करने के लिए तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, तो तुम अपने जीवन में उन चीजों को प्राप्त करने के पश्चात उनकी अहमियत को भी समझो और इस बात को भी समझो कि तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है वह उस दैवीय शक्ति के प्रसन्न होने के पश्चात ही प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम उस दैवीय शक्ति को ही रूट कर दोगे तो जो तुम्हें मिला है वह तुम्हें जीवन पर्यंत मिलता रहे, इसकी कोई उम्मीद नहीं रख सकते। क्योंकि जब कोई दैवीय तुम्हारे कार्यों से शक्ति प्रसन्न होती है जो तुमने किए हैं, तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होता है।
और यदि तुम दैवीय शक्ति का मान नहीं रखते, उन्हें स्मरण नहीं रखते और उनको क्रोध करने वाले कार्यों को करते हो, तो वह दैवीय शक्तियाँ क्रोधवश तुम्हारे उन सभी कार्यों को बिगाड़ कर रख देती है जिन्हें तुम पूर्ण करना चाहते हो, अर्थात पूर्ण करने के लिए इतनी मेहनत तुम्हारी बेकार चली जाती है और फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा पश्चाताप होता है। तुम बहुत ही ज्यादा डरे डरे से, सहमे सहमे से रहने लगते हो और तुम्हारे हृदय को इस बात का बार बार आभास होता कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई गलती हुई है जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में यह सब हो रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें जो प्राप्त होने वाली चीजें थी वह प्राप्त नहीं हो रही। मेरे बच्चे, कभी भी स्मरण रखना चाहिए कि यदि तुम किसी की इज्जत करोगे, उसका मान सम्मान करोगे, तो वह चीज भी हो या दैवी शक्ति हो या वह सामान हो, वह भी तुम्हारी इज्जत करेगा। किसी भी चीज को निर्जीव वस्तु समझकर उसका अपमान कभी मत करना और इस बात को कभी मत भूलना कि तुम अपने जीवन में जो कर रहे हो उसका आभास किसी को नहीं है, बल्कि तुम जो कर रहे हो वह प्रत्यक्ष एक दैवीय शक्ति देख रही है जो कि ब्रह्मांड में मौजूद है। और तुम हमेशा उस दैवीय शक्ति की इज्जत करो, अर्थात अपने किए गए कर्म का आभास रखो और डरो इस बात से कि तुम्हारे हाथों से ऐसा कोई भी कर्म ना हो जिसकी वजह से तुम्हें उसका फल भोगना पड़े, अर्थात किसी दैवीय शक्ति के क्रोध का सामना करना पड़े। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार दैवीय शक्तियाँ प्रसन्न होती है तो तुम्हें बहुत कुछ दे देती हैं, लेकिन यदि दैवीय शक्तियाँ रुष्ट होती है तो तुमसे बहुत कुछ ले भी लेती हैं। इसलिए कभी भी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम्हें जीवन में पश्चाताप करना पड़े और तुम्हें जीवन में कुछ ऐसा भोगना पड़े जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और इस बात का भी स्मरण रखो कि मेरे समक्ष खड़े हुए जब भी तुम कुछ मांगते हो तो कभी भी लालच